वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, एक नए एसएमई आईपीओ का नोटिफिकेशन आया है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे उसी एसएमई आईपीओ के बारे में, जानेंगे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में, कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, क्या आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सो फ्रेंड्स, बने रहिएगा वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लगाता हूँ हमारा आईपीओ वाला पेज, वहीं पर हम हमारा डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ये हम लोग आ गए हमारे आईपीओ वाले स्क्रीन पे। बात करें आईपीओ के नाम की, तो आईपीओ का नाम है एटना पेपर एंड फॉर्म्स लिमिटेड। ये एक एसएमई आईपीओ है फ्रेंड्स। ये आईपीओ ओपन होगा 28 मार्च को, क्लोज होगा 2 अप्रैल के दिन। फेस वैल्यू देखने को मिलेगा 10 रुपीज़ पर शेयर का। इशू प्राइस बैंड रहेगा 91 रुपीज़ से 96 रुपीज़ पर शेयर का। लॉट साइज रहेगा 1200 शेयर्स का। बात करें इस आईपीओ के टोटल इशू साइज की, तो वो आपको देखने को मिलेगा 31 करोड़ 68 लाख का, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। इसमें कोई भी ऑफर फॉर सेल या ओएफएस हमें देखने को नहीं मिलेगा फ्रेंड। लिस्टिंग आपको इस आईपीओ की देखने को मिलेगी बीएसई एसईएमई पे। अब जानते हैं अदर इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करें इसकी अलॉटमेंट डेट की, यानी कि आपने अगर आईपीओ में अप्लाई किया है तो आपको अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला, ये पता चलेगा 3 अप्रैल को। अगर मान लीजिए आपको आईपीओ में अलोकेशन नहीं हुआ तो आपका पैसा रिफंड हो जाएगा 4 अप्रैल के दिन। वहीं पर अगर आपको आईपीओ में अलोकेशन हो गया तो आपके डीमेट में शेयर भी क्रेडिट हो जाएंगे 4 अप्रैल के दिन। बात करें आईपीओ की लिस्टिंग डेट की, तो वो रखी गई है अप्रैल 7 2025 की। अब जानते हैं फ्रेंड्स किस कैटेगरी में कितना परसेंट रिजर्वेशन रखा गया है। सबसे पहले बात करते हैं क्यूआईबी कैटेगरी की, तो उसमें रखा गया 50% का रिजर्वेशन। वहीं पर रिटेल कैटेगरी में रखा गया 35% का रिजर्वेशन, और एचएनआई कैटेगरी में रखा गया 15% का रिजर्वेशन। अगर फ्रेंड्स आपको रिटेल कैटेगरी में एप्लीकेशन लगानी है तो आपको मिनिमम 1 लॉट की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जिसकी वैल्यू होगी 1,15,200 रुपीज़। वहीं पर अगर आपको एचएनआई कैटेगरी में एप्लीकेशन लगानी है तो आपको मिनिमम 2 लॉट्स की एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जिसकी वैल्यू होगी 2,30,400 रुपीज़। बात करें प्रोमोटर की होल्डिंग की, तो प्री आईपीओ जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग है वो है 99.99% की, यानी कि पूरी होल्डिंग अभी प्रोमोटर के पास ही प्रेजेंट है। सो फ्रेंड्स, ये हुई कुछ आईपीओ के बारे में डिटेल्स। अब जानते हैं कंपनी की डिटेल्स के बारे में। बात करें एटना पेपर एंड फॉर्म्स लिमिटेड की, तो इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था 2019 के अंदर। बेसिकली ये कंपनी ऑपरेट करती है इंटरमीडिएटरी की तरह इन पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट सप्लाई चेन, यानी कि फ्रेंड्स ये पेपर उठाती हैं फ्रॉम वन सोर्स एंड सप्लाई करती हैं टू देयर क्लाइंट्स इन द पैकिंग इंडस्ट्रीज, है ना। मिल्स वगैरह जो होते हैं हमारे पेपर्स की मिल्स, वहाँ से ये पेपर उठाती हैं और इनके क्लाइंट जो हैं पैकिंग इंडस्ट्री में उनको ये पेपर सप्लाई करती हैं। जो कंपनी ये पेपर प्रोवाइड करती हैं वो है क्राफ्टेड पेपर, ड्यूलक्स बोर्ड्स एंड अदर प्रोडक्ट इन वेरियस ग्रेड, थिकनेस एंड साइजेस, वाइल आल्सो परचेजिंग एंड सेलिंग वेस्ट पेपर टू पेपर मिल्स एज अ क्रूशियल रॉ मटेरियल। यानी कि जो हमारे वेस्ट पेपर्स होते हैं ना, जो फट जाते हैं जैसे भी होते हैं रद्दी वाले पेपर्स, उनको ये खरीद के ये पेपर मिल्स को देती है, जो कि एक क्रूशियल रॉ मटेरियल भी है, क्योंकि उन्हीं से फिर ये लोग नए पेपर भी बनाते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो बेसिकली ये जो कंपनी है ये पेपर्स में डील करती है ना। और बात करें इसके करंट एम्प्लॉयज़ की, तो कंपनी के पास अभी करेंटली 14 एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो ही कंपनी की डिटेल्स के बारे में बात। अब एक बार जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये मैंने लगा ली है कंपनी के फाइनेंशियल। जो भी फिगर्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो सारे इन करोड्स हैं। बात करें सबसे पहले एसेट की, तो कंटिन्यूसली ग्रोइंग स्टेज में है। करंट फाइनेंशियल ईयर में 37 करोड़ 82 लाख के एसेट इनके पास प्रेजेंट है। वहीं पर बात करें इनके रेवेन्यू की, तो 91 करोड़ से बढ़कर 96.8 करोड़ तक हो चुका था 2023 से 2024 फाइनेंशियल ईयर के अंदर। वहीं पर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो काफ़ी अच्छा जंप, अराउंड 400% का जंप हमें देखने को मिल रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। 50 लाख से बढ़कर 2 करोड़ 78 लाख हो गया, और करंट ईयर 2 क्वार्टर के अंदर 3 करोड़ 82 लाख कर चुके हैं, यानी कि लास्ट ईयर को ऑलरेडी बीट कर चुके हैं 2 क्वार्टर के अंदर ही, है ना। बात करें सरप्लस की, तो करंटली कंपनी के पास 3,85,000 के सरप्लस है। वहीं पर 10,96,000 की कंपनी के पास बोरिंग प्रेजेंट है। सो फ्रेंड्स, अब जानते हैं केपीआई इंडिकेटर्स के बारे में। बात करते हैं सबसे पहले डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो ये नेगेटिव पॉइंट है, 2.23 का है, सब बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू भी बहुत हाई है, 9.55 की है। प्राइस मार्जिन कम है, 2.87 का है। बात करें पी की, तो 24.16 का है प्री आईपीओ, और आफ्टर द आईपीओ जो घटकर हो जाएगा 12.95 का, है ना, क्योंकि इसकी अर्निंग ऑलरेडी बढ़ चुकी है, इस वजह से प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका गिर रहा है। सॉरी। अब जानते हैं इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये मैंने लगा ली है जीएमपी वाली स्क्रीन। अभी इसके जीएमपी में कोई भी ट्रेड होता हुआ हमें देखने को नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन आज ही आया है।
सो फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन पे कि हमें आईपीओ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो बात करें इस आईपीओ के पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो देखिए कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है भाई, चाहे 23 से 24 की बात हो या 24 से अभी करंट फाइनेंशियल ईयर 25 की बात हो, है ना, तीनों में जंप देखने को मिल रहा है ना। अब आते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट पे। तो देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा है, 1:2 के ऊपर है इसका। प्राइस टू बुक वैल्यू भी हाई है, अराउंड 9.5 का है ना। तो ये दो नेगेटिव पॉइंट हैं, दो पॉजिटिव पॉइंट हैं। पर है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रही है, इसलिए डेट टू इक्विटी रेशियो को तो साइड में कर सकते हैं एक बार को, है ना। रही बात प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो काफ़ी सारे आईपीओ आते हैं हायर साइड में, है ना, क्योंकि ये अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है ना कंपनी। सारी बात है, तो मेरी तरफ से जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है फ्रेंड्स इस आईपीओ के लिए यस है। आप लोग 100% जा सकते हैं इस आईपीओ के अंदर फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिस। और फॉर द लिस्टिंग तो आपको पता ही है, अगर जीएमपी जाता है 40% के ऊपर, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द लिस्टिंग इन पर्पस। बट फॉर द लॉन्ग टर्म यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस आईपीओ। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है फ्रेंड्स, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिसाइड कीजिएगा आपको आईपीओ में जाना है या नहीं जाना है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने जाना एटना पेपर एंड फॉर्म्स लिमिटेड एसएमई आईपीओ के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।